तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। आज मैं आपको फ्रैंकेनस्टाइन की रियल ओरिजिन स्टोरी बताने वाला हूं, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे क्रीचर की जो मरना चाहता है पर मर नहीं सकता। फिल्म शुरू होती है 1857 में, जब कुछ एक्सप्लोरर्स बर्फीले नॉर्थ साइड पर अपने शिप के साथ पहुंचते हैं। उनका शिप बर्फ में जम जाता है। रात को एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और उन्हें मिलता है घायल विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। तभी एक विशाल क्रीचर चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, मेरा शिकार वापस दो। गोलियां चलती हैं, लेकिन क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। वो शिप को अपने हाथों से पलटने लगता है। तब एक व्यक्ति शॉटगन से उसके आसपास की बर्फ तोड़ देता है और क्रीचर पानी में गिरकर जम जाता है। शिप के अंदर विक्टर होश में आता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर बताता है कि उसके पेरेंट्स राजा रानी थे। उसके फादर लियोपोल्ड एक कामयाब सर्जन थे और विक्टर भी मेडिकल पढ़ रहा था। लेकिन जब उसकी मदर क्लेयर बीमार होकर मर गई तो विक्टर ने ठान लिया कि वो मौत के बाद भी किसी को जिंदा कर सकेगा। 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में विक्टर ने एक क्रांतिकारी प्रेजेंटेशन दिया। उसने बताया कि मरे हुए इंसान के ब्रेन को बचाकर अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स जोड़ के एक नई जिंदगी बनाई जा सकती है। उसने लाइव एग्जाम्पल भी दिखाया, जहां उसका बनाया क्रीचर एक एप्पल भी कैच कर लेता है। लेकिन किसी ने फंडिंग नहीं दी। तभी हर्नॉल्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर आता है और विक्टर की पूरी फंडिंग का जिम्मा लेता है। बदले में वो सिर्फ फोटोग्राफर बनकर पूरी रिसर्च डॉक्यूमेंट करना चाहता है। हर्नॉल्ड अपनी भतीजी एलिजाबेथ से विक्टर को मिलवाता है। एलिजाबेथ की शादी विक्टर के भाई विलियम से होने वाली थी। विक्टर एक नजर में ही एलिजाबेथ से प्यार कर बैठता है। तीनों मिलकर एक विशाल टावर में लैब तैयार करते हैं। वो युद्ध में मरे सैनिकों के बेहतरीन बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करते हैं। इस बीच विक्टर का एलिजाबेथ के साथ बहुत मेलजोल बढ़ जाता है। एक दिन विक्टर एलिजाबेथ को अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ साफ मना कर देती है कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड है और विलियम से प्यार करती है। निराश होकर विक्टर अपने प्रोजेक्ट पर पूरी तरह फोकस करता है। युद्ध क्षेत्र से ताज़ा बॉडीज लाकर वो अलग अलग पार्ट्स निकालकर एक मजबूत बॉडी तैयार करता है। ये सीन बेहद भयानक है, जहां एक एक पार्ट को सिलकर जोड़ा जाता है। फिर वो आंधी तूफान का इंतजार करता है ताकि बिजली से इस बॉडी को चार्ज किया जा सके। तभी हर्नोल्ड आता है और अपनी असलियत बताता है। वो बूढ़ा हो चुका है, ब्रेन ट्यूमर से उसके बाल झड़ चुके हैं। वो कहता है, मुझे ये बॉडी चाहिए, मेरा ब्रेन इसमें डाल दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। लेकिन विक्टर मना कर देता है। सेटअप करते समय हर्नोल्ड का पैर फिसलता है और वो टावर से गिर के मर जाता है। उसी समय तेज आंधी आती है। विक्टर तुरंत उस बॉडी को मशीन के नीचे रखता है। आसमान से बिजली कड़कती है। एंटेनास के जरिए करोड़ों वोल्ट्स का करंट उस बॉडी में कंडक्ट होता है। बॉडी पूरी तरह चार्ज हो जाती है। लेकिन जब विक्टर उसकी धड़कन सुनने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। निराश होकर वो सो जाता है। सुबह उठने पर विक्टर देखता है कि वो क्रीचर जिंदा होकर उसके पास आ चुका है। एक छोटे बच्चे की तरह वो विक्टर को ढूंढ रहा था। विक्टर उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, मेरा नाम विक्टर है। लेकिन क्रीचर सिर्फ विक्टर विक्टर ही बोलता है। दिन बीतते हैं, विक्टर इसकी सेवा करता है, खाना देता है, नहलाता है, लेकिन क्रीचर कुछ और सीखता ही नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर विक्टर उसे जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है। उसे बांध कर रखता है और लोहे की छड़ी से पीटता है। क्रीचर इतना मजबूत है कि वो लोहे की छड़ी ही तोड़ देता है। तभी एलिजाबेथ और विलियम वहां आते हैं। विक्टर उन्हें अपनी कामयाबी दिखाता है। एलिजाबेथ उस क्रीचर के पास जाती है और उसके जख्मों को देखती है। वो विक्टर को समझाती है कि ये बहुत समझदार है, इसे अच्छे से ट्रीट करो। एलिजाबेथ रोज उस क्रीचर के साथ समय बिताती है, उसे पढ़ाती है, बात करना सिखाती है। क्रीचर धीरे धीरे एलिजाबेथ का नाम भी बोलने लगता है। उसे एलिजाबेथ से बहुत लगाव हो जाता है। क्रीचर पत्ते इकट्ठे करके एलिजाबेथ के लिए रखता है। उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन विक्टर फिर उसे लोहे की छड़ी से पीटता है और कहता है, एलिजाबेथ के अलावा कुछ और बोलो। क्रीचर चुप रहता है। एक दिन विक्टर अपने भाई विलियम को बोलता है कि आप हमें इस क्रीचर को मार देना होगा। विलियम पूछता है, क्यों? विक्टर झूठ बोलता है, इसने एलिजाबेथ के अंकल हर्नोल्ड को मार दिया था। विलियम मान जाता है। विक्टर एलिजाबेथ और विलियम को वहां से भेज देता है और पूरी लैब में फ्यूल छिड़क देता है। एलिजाबेथ को कुछ बुरा होने का एहसास होता है। वो बग्गी मोड़ने को कहती है। उधर विक्टर आखिरी बार क्रीचर के पास जाता और कहता है, विक्टर के अलावा कुछ और बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्रीचर फिर विक्टर विक्टर बोलता है। विक्टर जाने लगता है, तभी उसे सुनाई देता है, एलिजाबेथ। लेकिन विक्टर को लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं। विक्टर जाने लगता है और लैब में आग लगा देता है। क्रीचर अंदर फंसकर विक्टर विक्टर चिल्लाता रहता है। विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दरवाजा खोलता है और अचानक एक बड़ा ब्लास्ट होता है। विक्टर दूर उछल के गिरता है। उसके दोनों पैर खत्म हो जाते हैं। पूरा टावर तबाह हो जाता है। एलिजाबेथ ये सब देख लेती हैं। अब प्रेजेंट टाइम। शिप पर विक्टर ये कहानी सुना रहा था कि तभी फिर से वही क्रीचर वहां आता है।
वो कहता है, अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। क्रीचर अपनी कहानी शुरू करता है। उस ब्लास्ट में वो बुरी तरह जला था, लेकिन एक सुरंग से भागकर समुद्र में कूद गया। कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी पूरी तरह ठीक हो गई। ये समझ में आया कि वो मर ही नहीं सकता। वो जंगल में भटकने लगा। उसने जानवरों को पत्ते खाते देखा तो वो पत्ते खाने लगा। उसकी जानवरों से दोस्ती हो गई। तभी किसी ने उन जानवरों को गोली मार दी। क्रीचर को देखकर लोगों ने उस पर भी गोलियां चला दी। फिर से उसकी बॉडी हील हो गई। घूमते घूमते वो एक गांव के घर पहुंचा, जहां एक अंधा बूढ़ा, उसकी पोती, बेटा और बहू रहते थे। क्रीचर छुपकर उनकी लाइफ देखता रहता। वो अंधे ग्रैंडफादर को अपनी पोती पढ़ाते देखता। क्रीचर उनकी बातें सुनता, उनका रहन सहन देखता। क्रीचर चुपके से उनकी मदद करने लगा। सर्दियों के लिए लकड़ियां काट कर रख देता, मजबूत बाड़ बना देता। परिवार सोचता था कि कोई एंजल उनकी मदद कर रहा है। वो क्रीचर के लिए खाना और गले में पहनने के लिए चीजें दरवाजे पर रख देते। एक दिन जब घर में सिर्फ अंधा ग्रैंडफादर था, क्रीचर उसके पास आया। दोनों बातें करने लगे। क्रीचर ने अपनी पूरी परेशानी बताई। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ पर मर नहीं सकता। ग्रैंडफादर ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, बुक्स दी। क्रीचर सब कुछ सीख गया। ग्रैंडफादर ने कहा, जाओ विक्टर को ढूंढो, पूछो उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। क्रीचर उस बर्बाद लैब में गया और वहां उसे विक्टर की रिसर्च डायरी मिली। उसमें लिखा था कि कैसे अलग अलग बॉडीज के पार्ट्स जुड़ के एक इमॉर्टल क्रीचर बनाया जाए। क्रीचर को सच्चाई पता चल गई। मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूं, मैं कभी मर नहीं सकता। वो उदास होकर ग्रैंडफादर के पास लौटा, लेकिन देखा कि भेड़ियों ने ग्रैंडफादर को आधा चबा डाला है। क्रीचर ने सारे भेड़ियों से लड़के उन्हें भगा दिया। ग्रैंडफादर ने आखिरी सांसें में कहा, विक्टर के पास जाओ, उससे कहो कि तुम्हारे जैसा एक और बनाए, तुम्हारा साथी, तुम्हारा समहफर, ताकि तुम अकेले ना रहो। ये कहकर ग्रैंडफादर मर गया। तभी उसका परिवार आया और सोचा कि क्रीचर ने ग्रैंडफादर को मारा। उन्होंने क्रीचर पर गोलियां चलाई। क्रीचर उन्हें कुछ नहीं कहता और चला जाता है। थकान से वो गिरकर मर जाता है, लेकिन सुबह फिर से जिंदा हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में विक्टर के पैर नहीं है। विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली है। एलिजाबेथ विक्टर से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, वो एक मासूम बच्चा था जिसे तुमने मार दिया। तभी क्रीचर विक्टर के पीछे आता है और कहता है, हेलो विक्टर, तुमने मुझे बनाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अकेला कैसे जीऊं? सब मर जाएंगे, सिर्फ मैं नहीं मरूंगा। प्लीज मेरे लिए एक साथी बना दो। विक्टर साफ मना कर देता है, मैंने तुम्हें बनाकर गलती कर दी, तुम्हारे जैसा एक और बनाऊंगा तो तुम बच्चे करोगे, अपनी आबादी बढ़ाओगे और इंसानों को खत्म कर दोगे। नहीं, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं अकेले कैसे जीऊं? तभी एलिजाबेथ आती है और क्रीचर को देख के खुश हो जाती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक विक्टर गन निकालता है, क्रीचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और बुलेट उसे लग जाती है। एलिजाबेथ वहीं मर जाती है। विक्टर चिल्लाता है, इस क्रीचर ने एलिजाबेथ को मार दिया। सब लोग क्रीचर को मारने दौड़ते हैं। क्रीचर बचते बचाते एलिजाबेथ की बॉडी उठाकर भाग जाता है। विलियम विक्टर को कहता है, तुमने बहुत गलत किया, वो एक छोटा बच्चा था, तुम्हें उसे संभालना चाहिए था। ये कहकर विलियम भी मर जाता है। क्रीचर एलिजाबेथ के पास उसके आखिरी पल बिता रहा होता है। वो रो रहा है कि वो उसे बचा नहीं सका। एलिजाबेथ वहीं मर जाती है। विक्टर पीछे से आता है और क्रीचर को मारने की कोशिश करता है। क्रीचर कहता है, देखो मैं खुद मरना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें इतना दुख दूंगा कि तुम मुझे जरूर मारोगे। या तो तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें। शुरू होता है एक भयानक हंट। विक्टर हर तरह के हथियार लेकर क्रीचर को मारने की कोशिश करता है। क्रीचर कभी उसकी नाक तोड़ता है, कभी हाथ तोड़ता है। 6-7 महीने ये सिलसिला चलता है। आखिर में विक्टर बड़े बड़े डायनामाइट्स और गन्स लेकर आता है, लेकिन क्रीचर मरता ही नहीं, हर बार किसी तरह जिंदा हो जाता है। विक्टर एक डायनामाइट क्रीचर को देता है, शायद इससे तुम मर जाओगे। क्रीचर उसे पकड़ता है। विक्टर उसमें आग लगाता है और कहता है, विक्टर अब तुम भागो। विक्टर भागता है और क्रीचर अपने हाथ में ही उस डायनामाइट को फोड़ देता है। धमाके से विक्टर बहुत दूर गिरता है। शिप के लोग इस ब्लास्ट को देखते हैं और विक्टर को बचाने आते हैं। क्रीचर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अब सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। शिप पर क्रीचर और विक्टर दोनों हैं। विक्टर अपनी गलती मानता है, मैंने तुम्हें बनाया पर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारी बॉडी उन सैनिकों से बनी है जिन्होंने जंग में जान दे दी, बेवजह किसी देश के लिए लड़ते हुए। उनका मकसद सही नहीं था, लेकिन तुम अपना मकसद सही कर सकते हो। अपनी ताकत लोगों की भलाई में लगाओ, जैसे तुमने उस गांव में किया था। विक्टर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम एक इंसान ही हो, बस मर नहीं सकते, लेकिन जब तक जिंदा हो लोगों की भलाई करो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। क्रीचर उसे माफ कर देता है। तुम मेरे क्रिएटर हो, जो तुमने कहा वैसा करने की कोशिश करूंगा। वो जाने लगता है। बाकी सिपाही उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन रोक देते हैं। क्रीचर नीचे जाता है और देखता है कि उनका शिप बर्फ में फंसा है। वो अपने दोनों हाथों से पूरे शिप को धकेल के बर्फ से बाहर निकाल देता है। कैप्टन कहते हैं, चलो अब हम घर जाएंगे, अपनी जिंदगी जीनी है। और इस तरह फ्रैंकेनस्टाइन, जिसे असल में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया था, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी असली फ्रैंकनस्टाइन की स्टोरी, एक ट्रैजिक लव स्टोरी जो बताती है कि कैसे एक क्रिएशन अपने क्रिएटर से ज्यादा इंसान बन गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।